देहरादून में स्मृति विकास संस्थान द्वारा परेड ग्राउंड में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव एवं उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी के चौथे दिन उद्यमी युवा सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आज समीक्षा मीटिंग हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, क्या कुछ रहा सर? कुछ समय से इसमें आप देखेंगे भालू की प्रवृत्ति गुलदार के हमले करवाने को किस तरह से बड़ी क्या किस तरह से इसको और प्रभावी देखते हैं तो को लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाए। इसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और मैं और मुख्यमंत्री सब लोग कमिश्नर चुनाव चर्चा हुई और मुझे प्रयास ये कि किस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हमने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश कट में गाँव को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देने की बात किस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि बच्चे तो स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, जो 7 के टाइम को 9 बजे किया गया 9 बजे का तो सामान्यतः घटनाएं या तो सुबह होती है या शाम को। इसके अलावा मुआवजा समय पहुंच जाए, मुआवजा देने में कोई देरी न हो और किस तरह चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो भालू हो और चाहे वो बंदर, इन समस्याओं के निजात के लिए क्या क्या जरूरत है इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए हैं कि इसमें चर्चा करें। चाहे वो एक दो रेस्क्यू सेंटर बनाने पड़े या बंदरवाड़ा जो हरिद्वार में निर्माणाधीन था उसको तत्काल पूरा किया जाए। इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम आदमी को राहत मिल सके। सर हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि रेस्क्यू सेंटर इनके फुल हो गए, अब रेस्क्यू सेंटर है नहीं तो इन्होंने कमरों में बंद करके रखे हैं गुलदार, वहाँ पोखड़े का बात कर रहे हैं। देखिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह गंभीरता के साथ संवेदनशीलता के साथ उसका पालन कर रही है और मगर इसमें आपने कहा कि हम फर्दर रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू सेंटर बना करके उसका भी उपयोग ला करके जो हम को गुलदारों को या भालुओं को टेकलाइज करें उनको रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने का आज इस पर चर्चा हुई और निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम एक भारत सरकार के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस पर अनुमति मिल सके। जहाँ तक पेड़ों की बात है, आपको मालूम है वो स्ट्रेटेजिक रोड डिक्लेयर है और वो झाला से लेके उस रोड में निर्माण होना है, उसमें 3,500 पेड़ों का तो आपको मालूम है कि उनको ट्रांसप्लांट किया जाना है। कुल 4,500 के आसपास के पेड़ काटने का उसमें है 6,000 से ज्यादा। उसमें अभी लगातार कोशिश करते हैं कि पेड़ कम से कम हो, कई बार अलाइनमेंट करने के बाद तो 3,500 पेड़ तो सीधे ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। और उसके अलावा आपको मालूम है कि वन विभाग में हमेशा ये प्राविधान है कि जितने भी आप पेड़ आपके कटते हैं उसके दोनों को आपको प्लांटेशन करना पड़ता है, तो प्लांटेशन का भी काम किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि वो सब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सड़क क्योंकि चाइना ने अपने बॉर्डर पर सड़क में पहुंचा दी है और इन सड़कों की चौड़ाई बनाने के पीछे जो मुझे मालूम किया वो ये है कि जो हमारी बड़ी ट्रेनें हैं वो नहीं जा पाती, तो इसलिए उन सड़कों को राष्ट्रीय सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक रोड डिक्लेयर होने के कारण वो उसको दिया ना अभी अनुमति हुई भी नहीं, अभी अनुमति भी विचाराधीन है, इस पर कार्रवाई चल रही है। जब उनकी अनुमति जाएगी संपूर्ण देखने के बाद इकोलॉजी और को किस तरह मेंटेन किया जाए और किस तरह, क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि भी देश की रक्षा भी हम लोगों का फर्ज भी है, तो सबको देखने के बाद ही निर्णय लिया जाए। लेकिन मंत्री जी अन्य राज्य के सांसद इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, उत्तराखंड के सांसदों ने इस पर चिंता भी जाहिर नहीं करी, उन्हें नहीं लगता? देखिए
चिंता जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कई लोग इस तरह की चिंताएं करते हैं, एसी कमरे में बैठ के वो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़ा अंतर है, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया के सामने आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज है। आप देख रहे हैं, पहली बार मैंने भी अपनी जिंदगी में, इतने साल की जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि भालू ने अपना नेचर बदला। आज तक मैंने कभी इस तरह की भालू नहीं करता ही नहीं था। तो ये प्रकृति जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज को में हर आदमी की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाए रखने में जितना वो अपनी सहभागिता कर सकता है उसको करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपदा, कोई भी समस्या बिना सामूहिक सहभागिता के आप जीत नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है कि जन सहभागिता के साथ तमाम जो बुराइयां हैं इन पर अंकुश लगाने के साथ साथ इसको आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, रखा जा सके, इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, वन्य जीव घटनाओं को लेकर के अगर किसी की भी लापरवाही अगर सामने आती है तो क्या शासन स्तर पर इसकी कोई कार्रवाई आने वाले समय पर कभी की जाएगी? आपको 2 दिन में परिणाम मालूम हो जाएगा। जहाँ पर भी ये रिपोर्ट आ रही है कि किसी अधिकारी ने लापरवाही करी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए। हमारी जब सरकार बनी तो मानव वन्य जीव संघर्ष में 4 लाख का प्रावधान था। विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख किया और इस वर्ष हमने उसको 10 लाख कर दिया, और पहली बार। उसके अलावा उसमें प्राविधान है आंशिक रूप से घायल या गंभीर घायलों को भी मुआवजे का प्राविधान था। हमने निर्णय लिया है कि जितना खर्चा इलाज पे आएगा वो सरकार वहन। ठीक है। इस प्रदर्शनी में दूर दूर से आए लोगों ने अपनी कला और उत्पादों का सुंदर प्रदर्शन किया है। अब सुनिए क्या कहते हैं वे अपने स्टॉल के बारे में। सिमरन, हम लोग दिल्ली से हैं। रिस्पॉन्स तो ठीक है, बट फर्स्ट हमने लगाया था, ये सेकंड एग्जीबिशन है हमारी, एंड हमारा चंद सिंह के नाम से है। तो हमारे दिल्ली से है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ चीज़ें हमारी ज्वेलरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की है, कुछ पर्स हमारे अपने हैं, कुछ फ्लावर्स रखे हैं जो ओरिजिनल बेस लगता है और बहुत ही प्यारे लुक में है और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। हमारी नोएडा में है। ये हैंडमेड नहीं है, ये मशीन से पंच हुई है। ज्वेलरी कुछ हैंडमेड्स में है हमारे पास, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आती है हमारी, जैसे प्रिंटेड आती है, कुछ पर्ल्स की आती हैं, वैसी अलग अलग टाइप्स की ज्वेलरीज हैं एंड पर्ल्स भी हैं। नहीं, ये मशीनों से रहता है, हैंडमेड नहीं है ये मशीनों से रहता है। प्रिंटिंग वगैरह MK की या शेर प्रिंट या स्नेक प्रिंट, अच्छा है रिस्पॉन्स। हमने गोरख में लगाया था, गढ़ी कैंट। हाँ जी, ये सेकंड एग्जीबिशन है हमारी। हमारा नाम जट कश्मीरी नाम के साथ आता है स्टॉल हमारा। कश्मीरी आइटम्स रखते हैं हम, शॉल, सूट्स, साड़ीज़, कुर्तीज़। बहुत बढ़िया मौसम है, काम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा है। हमारे पास सूट्स मिलेंगे, शॉल्स मिलेंगे, श्रग्स मिलेंगे, पेरन्स मिलेंगे, बहुत सारे आइटम्स हैं। हाँ जी। मेरा नाम है मेहरान, कश्मीर से। हम लेके आए सारा ड्राई फ्रूट लेके आए, जो कश्मीर का एक कहवा है, फेमस कहवा, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं समावार। इसमें कहवा बनता है, कहवा कश्मीर में फेमस है। आप यहाँ चाय से वेलकम करते हो, हम कहवे से वेलकम करते हैं। इसमें सैफरन डलता है। कहवा मीन्स 11 मसाले, हम कश्मीर में कहवा बोलते हैं। कहवा मीन्स 11 मसाले, इसमें सैफरन डलता है। इसमें जो ये सारा ड्राई फ्रूट है वो डलता है, ये सेहत के लिए भी ये ठीक है। इसमें डलता है सैफरन डलता है, केसर डलता है, काजू डलता है, बादाम डलता है, अंजीर डलती है, ड्राई फ्रूट मिक्स डलता है, और इसमें एक मिक्स पाउडर होती है वो डलता है, उसमें दालचीनी डलती है, हर कुछ उसमें डलता है। ये सेहत के लिए भी ठीक होता है। बहुत बहुत सारा कुछ हम लेकर आए। कश्मीरी फेम, हम खुद फार्मर्स हैं। हमारा शॉप है श्रीनगर में, एक मेन स्ट्रीट पामपुर में एक शॉप HGR केसर के नाम से। हाँ, ये ओरिजिनल आपको यहाँ पर महंगा आपको मिलेगा, लेकिन क्वालिटी मिलेगा। हम वेरीफाइड आपको यहाँ पर भेजेंगे, 5 साल की गारंटी हम हर किसी चीज़ को देंगे। हमारा कार्ड है, हमारा शॉप है पामपुर में एक और श्रीनगर में एक, आप विजिट कर सकते हो जब आप कश्मीर आओगे। हमारा लेटपुरा पामपुर में एक शॉप है HGR केसर के नाम से, वेरीफाइड शॉप है। हम ब्रांड को प्रमोट करने आए, नॉट फॉर अ सेल। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहे हैं, बोल रहे नहीं ठीक, अगर महंगाई लिया ठीक है, रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। जी, हम कुरुक्षेत्र में इससे पहले थे, हम हर साल हर किसी जगह होते हैं। हम प्रमोट करते हैं बिजनेस को, हम अपने कार्ड बांटते हैं लोगों में, जो हमें कस्टमर कॉल कर, हम ऑनलाइन भी ऑर्डर दिलवा सकते हैं, डोर टू डोर फ्री ऑन डिलीवरी होगा, कुछ पैसे वैसे नहीं देने, और क्वालिटी होगा। जो आप यहाँ पर लोगे वो आपको ऑनलाइन भी आएगा, वही रेट आएगी, सब कुछ वही आएगा। हम डुप्लीकेट कुछ नहीं बेचते। यहाँ पर बोलते कस्टमर आप तो इतना महंगा बेचते हो, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल होता है। एक बार जो कस्टमर लेते हैं ना, फिर वो बार बार आता है।
मेरा नाम चंदन, चमोली, देवाल, ये पहाड़ी दालें हैं सारी, गहर, राजमा, झंगोरा है, रैंस की दाल है, सारी हाँ खुद ही बनाते हैं। लगाते हैं उत्तराखंड में, लगभग उत्तरकाशी से हम गए थे, उधर राजमा यहाँ भी हमने इससे पहले लगाया, क्लेमेंटाउन हमने लगाया था, गड़ेकैंड में लगाया था, सब जगह लगाया। किसान से खरीद के लाते हैं हम लोग, सारे कलेक्ट करके लाते हैं। वहाँ अपना एक सेंटर बना रखा हमने, तो उससे हम खरीद के लाते हैं। जूस प्लांट, जूस भी हम वहाँ बनाते हैं, देवाल चमोली में वाजिन जगह है जहाँ पे, वहाँ पर हमने प्लान लगा रखा हमने सारा, वहाँ पर स्टोर हमारा।